अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया। यह ज्ञापन हाल ही में 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय से जुड़ा है जिसमें देश भर के सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी ETT को अनिवार्य कर दिया गया है। संगठन का कहना है कि इस निर्णय से लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और आजीविका संकट में पड़ गई है। वर्षों से कार्यरत शिक्षक अचानक नई अनिवार्यता के कारण असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए हैं। महासंघ ने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। जिला स्तर पर शिक्षकों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि संलग्न ज्ञापन को प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा जाए ताकि गंभीर मुद्दे पर शीघ्र समाधान निकल सके और शिक्षकों को ये है कि जो सरकार ने 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया कि जितने भी 2010 के पहले टीटी जो पास नहीं थे टीचर्स, उन सभी को 2 साल के अंदर टीटी से पास होना है और ये अल्टीमेटम दिया गया, वरना के केस में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और ये जैसे एक लगता है खेल हो रहा है और खेल के बीच में हम लोगों ने क्या कर दिया कि नियम बदल दिया। माननीय न्यायालय में भी ये एक बात जब हम दलील देते हैं तो दलील देने के बीच में क्रम में उसमें ये बात होती है कि जो विज्ञापन निकलता है, विज्ञप्ति निकलती है जिसके आधार पे नौकरी मिलती है हमें, हम उसी में जो अर्हता होती है उसी आधार पर हमें नौकरी मिलती है। तो 2011 के बाद से जब से ये टीटी लागू हुआ, टीटी में जब से ये परीक्षाएं होने लगी, मायावती जी ने लागू किया था और हम तब से टीटी की परीक्षा दे रहे हैं। और उसके बाद से तो सारी परीक्षाओं में सारे टीचर्स जितने भी हैं उसमें फिर टीटी हुआ, फिर सुपर टीटी हुआ, तो जो भी उन्होंने नियम दिया हम सारे नियम को फॉलो करें। मगर उसके पहले जो ये खेल बदल दिया, नियम बदल दिया इन्होंने, ये एक सरासर अन्याय है हमारे साथ। और हम सभी शिक्षक शिक्षिका बहनें सब इस अन्याय का जमकर विरोध कर रहे हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक आप इस नियम को वापस नहीं लेते हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद। अगर सरकार आपके इस नियम पर जिस पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं नहीं मान्य करती तो आगे का रास्ता क्या रहेगा? देखिए, जैसा संगठन का निर्देश होगा हम वैसा करेंगे। मगर एक बात ये भी है कि आगे जो अन्य विभाग भी हैं, क्या अन्य विभाग में ये सारी परीक्षाएं, ये सारी अर्हता परीक्षाएं दी जाती है, नहीं दी जाती हैं? मैं तो ये भी कहती हूँ कि आज आप जिस न्यायालय के जज ने जो ये परीक्षा पास करने के लिए हमें कंपनसेट किया कि आप इस कंपलसरी करा कि आप इस परीक्षा को दीजिए तभी आप शिक्षक बनने योग्य होंगे, तो क्या उन्हें टीटी पास कोई शिक्षक ने पढ़ाया था? अगर नहीं पढ़ाया था तो वो जज नहीं सही हैं और उनको जज के पद से भी अपने त्याग देना चाहिए। मैं राजीव रतन यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यावा, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के दायित्व पर हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो 1 तारीख को शिक्षक के लिए जो वर्तमान में पहले से शिक्षक नियुक्त हैं जिनके लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापित कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इस विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारा ये संघर्ष अभी तो प्रथम स्टेज में है। हम लोग इस संघर्ष को अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हमारे इस समय बहुत रिटायरमेंट के करीब हैं, उनको भी 5 साल की केवल छूट दी गई है और उनको टीटी अनिवार्य कर दिया गया है। ये हरगिज सरकार का या कोर्ट का निर्णय हमको हरगिज बर्दाश्त नहीं है। हम इसके लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार हैं।